मेरे भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको युग निर्माण योजना मार्च 2022 पृष्ठ 27 से पढ़कर सुनाते हैं। गायत्री साधना विशेषांक से गायत्री साधना संबंधी भ्रांतियों का निवारण। मित्रों, गायत्री उपासना के संदर्भ में किसी प्रकार की शंका कुशंका की विधि निषेधों की चर्चा होती रहती है। अक्सर यह सोचा जाता है कि उसके विधि विधान में कोई त्रुटि हो गई तो उससे अनिष्ट होगा, इसलिए लोग डरते रहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कहीं कोई ऐसी चूक ना हो जाए जिससे उन्हें लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़े। चूक करने से इतना तो स्पष्ट है कि जैसा लाभ अपेक्षित है वैसा नहीं मिलता। इतने पर भी एक बात स्पष्ट है कि उससे किसी प्रकार के विपरीत प्रतिफल की या उल्टा अशुभ होने की कोई आशंका नहीं। गीता में 2 श्लोक 40 भगवान कहते हैं नेहाभ्रिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवाग्रो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात्। अर्थात इस मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले का पथ अवरुद्ध नहीं होता, उल्टा परिणाम भी नहीं निकलता। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर भी भय से त्राण मिलता है। भगवान का नाम किसी भी स्थिति में लिया जाए उसका सत्परिणाम ही हो सकता है, दुष्परिणाम तो दुष्कर्मों के निकलते हैं। यह बात किसी के भी मन में नहीं आनी चाहिए कि किसी विधि विधान में कमी रह जाने से किसी प्रकार का अनिष्ट हो सकता है। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा था, उनके विधि विधान में यह स्पष्ट त्रुटि थी। इतने पर भी भक्ति भावना और चरित्र दृष्टिकोण बदल देने के कारण उनको उस विधान त्रुटि के कारण कोई हानि नहीं पहुंची और वे सफलता के साथ चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सके। साथियों, तत्वदर्शी मनीषियों ने यह निर्देश किया है कि उपासना विधान के संबंध में एक मार्गदर्शक नियुक्त होना चाहिए। इस नियुक्त से पूर्व यह बात भली प्रकार जान ली जाए कि मार्गदर्शक का ज्ञान अनुभव परिपक्व है या नहीं और उसके परामर्श को प्रामाणिक माना जा सकता है या नहीं। इस खोजबीन में जल्दी भी ना की जाए। अपना समाधान हर दृष्टि से भली प्रकार कर लिया जाए, किंतु जब निश्चित हो जाए तो फिर उसकी बात को ही प्रामाणिक मानकर चला जाए। गायत्री में 1, 3 या 5 ओम लगाने संबंधी मतभेद आए दिन खड़े होते रहते हैं। वस्तुतः प्रत्येक वेद मंत्र के आदि में एक बार उसे लगाने का नियम है, वही पर्याप्त है। पर किसी को अधिक लगाकर जप करने का आग्रह हो तो उसे भी रोकने की आवश्यकता नहीं। भगवान के अधिक नाम ले लेने में कोई भी हानि नहीं है। लगता है कि गायत्री की सिद्धियों का वर्णन शास्त्रों में देखकर निहित स्वार्थों ने यह घोषित किया होगा कि उसे अमुक वंश के लोग ही कह सुन सकते हैं। फिर दक्षिणा लेकर अनुष्ठान करने का धंधा उन लोगों के हाथ से चला जाएगा। यह प्रतिबंध ब्राह्मणेतर लोगों पर ही नहीं लगा, वरन समस्त स्त्री जाति को भी ऐसे ही ऊटपटांग बहानों की आड़ लेकर अनधिकारी ठहरा दिया गया। जहाँ तहाँ ऐसे उल्लेख भी संस्कृत ग्रंथों से खोजे गए जिनमें इस प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख है। इस जंजाल से साधक को बचाने के लिए शास्त्रकारों ने
साधना गुरु की आवश्यक बताई और यदि उसकी प्रामाणिकता का निश्चय कर लिया गया हो तो फिर बहुत तर्कों में न पड़कर उसी के परामर्श को अनुशासन मानकर चलना चाहिए। अनिश्चितता से छूटने का इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। परमेश्वर की परम पावनी और परम सामर्थ्य संपन्न ऋतंभरा चेतना शक्ति का नाम गायत्री है। वह सूरज की तरह सर्वत्र अपना प्रकाश फैलाती है और बादलों की तरह बिना भेदभाव के बरसती है। चंद्रमा की चांदनी में बैठने का हर किसी को अधिकार है। आकाश की छत्र छाया में कोई भी बैठ सकता है। पवन का अभीष्ट उपयोग कोई भी कर सकता है। अन्न सभी के लिए उपलब्ध है। गंगा स्नान की हर किसी को छूट है। गायत्री सर्वभौम सर्वजननीन मंत्र है। उसमें हर आत्मा को पवित्र बनाने, ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने की शक्ति है। माता को अपने सभी पुत्र पुत्रियां प्रिय हैं। किसी को माता के चरण स्पर्श से रोका नहीं जा सकता। देश, धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय से महाशक्ति कहीं अधिक ऊंची है। यह सीमा बंधन मनुष्यकृत है। भगवान की व्यवस्था में इस प्रकार के कोई विभाजन नहीं है। अस्तु, गायत्री उपासना किसी भी जाति, धर्म, देश का व्यक्ति उसी प्रकार कर सकता है जिस प्रकार बिजली का उपयोग। मित्रों, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ आचरण वाले परमार्थ परायण ब्रह्म वृत्ति के व्यक्ति उस उपासना का समुचित लाभ उठा सकते हैं। इसमें सत पात्रता का व्यक्तित्व की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भर है। दैवी शक्तियों का अवतरण परिष्कृत स्तर के व्यक्तियों पर ही विशेष रूप से होता है। इस सर्वविदित तत्व को साधना की सफलता में ब्राह्मणत्व के संवर्धन की आवश्यकता के रूप में समझाया गया है। दुष्ट मनुष्यों की दुष्टता भी इस उपासना से क्रमशः हल्की होती जाती है। प्रतिबंध मांसाहारी, मद्यपी, दुराचारी के लिए भी नहीं है। प्रतिबंध मांसाहारी, मद्यपी, दुराचारी के लिए भी नहीं है। इतना अवश्य है कि आवरण ओढ़ लेने पर धूप का उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि खुला शरीर रहने पर। फिर भी धूप में बैठने का कुछ लाभ तो आवरण ओढ़कर बैठने पर भी मिल जाता है। स्त्री और पुरुष के भेदभाव तो मध्यकाल के अंधकार युग की देन है। उन्हीं दिनों समर्थों ने असमर्थों को आश्रित बनाकर मनमाने लाभ लेने का जंगली कानून चलाया था। सामंतों की इच्छा अनुसार उनके आश्रित पंडितों ने जिस तिस ग्रंथ में ऐसे श्लोक जड़ दिए जिनसे सामंती अनाचार की पुष्टि होती है। शास्त्रों में हुई इसी घुसपैठ को आज भी प्रतिगामी तत्व बांस पर उछालते हैं। जबकि भारतीय धर्म और संस्कृत की अंतरात्मा में यदि आदि से अंत तक मानवीय समानता का ही प्रतिपादन भरा पड़ा है, उसमें जाति लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार सामाजिक अथवा धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगाए गए। गायत्री माता तो मात्र जाति की ही है। यदि वे भेदभाव करें तो पुरुष से भी कर सकती हैं। माता और बेटी के बीच में किसी प्रकार के बंधन प्रतिबंधन हो ही नहीं सकते।
किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शास्त्रों के बारे में यह प्रतिगामी लोग अधिक जानते हैं और युग निर्माण योजना मंच को उसकी जानकारी कम है। वस्तु स्थित इसके सर्वथा विपरीत है। जिस तंत्र द्वारा गायत्री उपासना का पुनर्जागरण किया गया है उसका शास्त्रीय ज्ञान प्रतिगामी लोगों के अधकचरे ज्ञान की तुलना में असंख्यों गुना अधिक है और गहरा है। गायत्री प्रचार जिन हाथों से हो रहा है उन्होंने समूचे भारतीय धर्मशास्त्र एवं तत्व ज्ञान का विशद अध्ययन और प्रचार करके अपनी अधिक गहरी भक्ति का परिचय दिया है। मित्रों, एक शंका यह है कि यज्ञोपवीत पहने बिना भी क्या गायत्री उपासना हो सकती है? उसका उत्तर भी हाँ ही हो सकता है। मध्यकाल में मात्र ब्राह्मण ही जनेऊ पहनते थे, इसलिए गायत्री भी हमारी ही है। वस्तुतः ऐसा कोई प्रतिबंध है नहीं। यों यज्ञोपवीत पहनना और गायत्री मंत्र जपना अधिक प्रशंसनीय है। इसे सोना सुहागा मिलने पर अधिक चमक आने की तरह अच्छा माना जाएगा, पर सुहागे के बिना सोने का कोई उपयोग ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जिन्हें बीमारी, कमजोरी या अन्य किसी कारण उपासना से पूर्व स्नान करने की सुविधा नहीं रहती, वे भी गायत्री साधना कर सकते हैं। इसका उत्तर भी यज्ञोपवीत धारण की तरह है। स्नान की, वस्त्र शुद्ध की प्रशंसा ही की जाएगी। आलस्य और प्रमादवश कोई इस शुद्धता की उपेक्षा न करे। इसलिए उपासना के आवश्यक नियमों में स्नान को सम्मिलित रखा गया है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है। विशेष परिस्थितियों में हाथ, पैर, मुंह आदि धोकर पसीने वाले वस्त्र बदलकर भी उपासना हो सकती है। यहाँ तक कि रास्ता चलते, शारीरिक श्रम करते समय भी उस समय भी मंत्र जप चलता रह सकता है। ऐसी स्थिति में मुंह बंद कर मन ही मन मानसिक जप करने का विधान है। महिलाएं भोजन बनाने, चक्की पीसने, कपड़ा धोने, बच्चों को दूध पिलाने, पुरुष रास्ते चलते काम करने जैसी किसी भी शारीरिक श्रम के समय मानसिक जप करते रह सकते हैं। मानसिक कार्य, अध्ययन, मोटर चलाना जैसे बौद्धिक क्रियाशीलता वाले कार्यों में ऐसे मानसिक जप का निषेध है। ध्यान बट जाने से मनोयोग वाले काम गड़बड़ाने लगते हैं। रात्रि में जप हो सकता है या नहीं, इसमें भी कोई गंभीर बात नहीं। सामान्य सुविधा को ही ध्यान में रखा गया है। दिन काम के लिए और रात्रि विश्राम के लिए है। दिन भर का थका शरीर मनोयोग पूर्वक प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ जप ध्यान नहीं कर पाता। रात्रि को जल्दी सो जाने और सवेरे जल्दी उठने का नियम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर सूर्यास्त के 1 घंटा पश्चात जप पूरा कर लेने और प्रातः 2 घंटा पूर्व आरंभ करने का मोटा नियम बनाया गया था। यह सुविधा से संबंधित है। प्राचीन काल में रात्रि में प्रकाश की वैसी सुविधा नहीं थी जैसी आज है। ऐसी दशा में उन दिनों यह व्यवस्था उचित थी, किंतु आज जबकि लोगों को दिन निकलते ही काम पर चले जाना होता है और रात्रि को देर घर आने का नित्य कर्म से निपटने का अवसर मिलता है, तब रात्रि को भी यदि प्रतिबंधित रखा जाए तो फिर उपासना के लिए कोई समय ही नहीं बचेगा। पूज्य गुरुदेव के 24 लक्ष्य के 24 गायत्री महापुरुष चरण रात्रि को 2 बजे से आरंभ होते थे।
अन्य लोगों के लिए आज की स्थिति में रात्रि के जप का कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। न करने से तो कुछ करना ही अच्छा है। माला की सुविधा ना हो तो गायत्री जप हो सकता है या नहीं, इसमें इतना जान लेना पर्याप्त है कि जप करने के लिए जितना समय निश्चित किया जाए नियमित रूप से ही लगना चाहिए। घट बढ़ रहने से समस्वरता नहीं बनती। काल की गणना इन दिनों घड़ी से हो सकती है। प्राचीन काल में काल का काम हाथ से माला घुमाकर पूरा किया जाता था। इससे यह पता चलता था कि नियत समय तक जप पूरा हुआ या नहीं। माला का यही मूल प्रयोजन है। किसी को किसी कारणवश माला की सुविधा न हो तो नियत समय की गणना घड़ी से भी की जा सकती है। प्रायः 5 या 6 मिनट में एक माला पूरी हो जाती है। जितनी माला जपनी हो उसके हिसाब से घड़ी द्वारा भी समय नियत रखा जा सकता है। साथियों, यूँ तो माला के साथ परंपरागत श्रद्धा जुड़ी रहने से उसका भावनात्मक महत्व तो है ही। मित्रों, एक अन्य चर्चा इस उपासना के संबंध में की जाती है कि गायत्री मंत्र गुप्त है। गायत्री मंत्र गुप्त है, इसका उच्चारण निषिद्ध है। दक्षिण भारत में यह भ्रांति तो सर्वाधिक है। वस्तुतः गुप्त तो मात्र दुर्भिसंधियों को रखा जाता है। श्रेष्ठ निर्धारणों को खुले में कहने में कोई हर्ज नहीं। गायत्री में पवित्र प्रेरणा युक्त उपदेश को उच्चारण पूर्वक कहने सुनने में भला क्या हानि हो सकती है? क्या हानि हो सकती है? साथियों, पर्दे के पीछे व्यभिचार, अनाचार जैसे कुकर्म ही किए जाते हैं। षड्यंत्रों में कानाफूसी होती है। किसी को पता न चलने देने की बात वहीं सोची जाती है जहां कुछ कुचक्र रचा गया हो। सद्ज्ञान का तो उच्च स्वर से उच्चारण होना चाहिए। मित्रों, एक और अहम प्रश्न है कि गायत्री के साकार एवं निराकार रूपों में से किस किस काम प्रकार से उपासना प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाए। इसका समाधान मात्र यही है कि जिन्हें निराकार रुचिता हो वे सविता के भरगह स्वरूप का ध्यान करें। सूर्य का तेज प्रकाशवान स्वरूप इसका प्रतीक है। प्रभातकालीन स्वर्णिम सूर्य की सविता की आकृति माना जाता है। साकार उपासना में गायत्री को माता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। माता होते हुए भी उसका स्वरूप नव यौवना के रूप में 2 कारणों से रखा गया है। एक तो इसलिए कि देवत्व को कभी वार्धक्य नहीं सताता, सतत उसका यौवन रूपी उभार ही झलकता रहता है। दूसरा यौवन यह है कि युवती के प्रति भी विकार भाव उत्पन्न न होने दें। मातृत्व की परिकल्पना परिपक्व करते चलने के लिए उठती आयु को इस अभ्यास के लिए सर्वोपयुक्त माना गया है। ओम शांति। साथियों, इसी पृष्ठ के आखिरी में एक कोटेशन है। उपवास स्वास्थ्य रक्षा का बड़ा प्रभावी साधन है। मनुष्य के खान पान में जो त्रुटियां स्वभाव या परिस्थिति वश होती रहती हैं उनसे शरीर में दूषित या विजातीय तत्व की वृद्धि हो जाती है। उपवास काल में जब पेट खाली रहता है तो जठराग्नि उन दोषों को ही पचाने लगती है। इसमें शरीर शुद्ध होता है और रक्त स्वच्छ हो जाता है। जिसकी देह में विजातीय तत्व नहीं होंगे और नाड़ियों में स्वच्छ रक्त परिभ्रमण करता होगा उसको एकाएक किसी रोग या बीमारी की शिकायत हो ही नहीं सकती। इसलिए
स्वास्थ्यकामी पुरुष के लिए उपवास बहुत बड़े सहायक बंधु के समान है। अन्य उपवासों से चंद्रायण व्रत में यह विशेषता है कि इसमें भोजन का घटाना और बढ़ाना एक नियम और क्रम से होता है, जिससे उसका विपरीत प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ता। अन्य लंबे उपवासों में, जिनमें भोजन को लगातार 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, उपवास को खत्म करते समय बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है और अधिकांश व्यक्ति उस समय अधिक मात्रा में अनुपयुक्त आहार कर लेने से कठिन रोगों के शिकार हो जाते हैं। ओम शांति। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। इसी क्रम में आपको आगे इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे गायत्री को सार्वभौमिक बनाने वाले ऋषि योग में के बारे में जानते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।